इजहार अशफी साहब आसमान से तारे तो नहीं तोड़ेंगे, लेकिन पटना से चलने वाला आपके एक एक अधिकार आपके दरवाजे तक जरूर होगा। इजहार अशफी साहब इसलिए विधायक का चुनाव नहीं लड़ रहे कि इनको दलाली करना है, इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि दलालों की दुकानें हमेशा के लिए बंद। आप किसी आदमी की कामयाबी, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पूरे बिहार में आपकी सीट मार्जिन में नंबर 1 आनी चाहिए। और ये नंबर 1 तभी आएगा जब 1-2 वोट भी घोटाले में ना जाए। दूसरे जो प्रत्याशी हैं हमारे भाई बहन, अल्लाह उनको भी अच्छा रखे, मगर उनका भी वोट खुदा करे इजहार भाई को ही मिल जाए। अगर आप इजाजत दे तो मैं आपकी इजाजत से इजहार भाई को आपकी दुआओं से जीत की मुबारकबाद पेश कर दूं। देखिए आप कह रहे थे पहला रोल, सोच लीजिए पहला दूं मैं। साहब को जीत मुबारक। आप जनता, आप भाई बहनों को इजहार अशफी साहब जैसा विधायक भी मुबारक। आपकी इजाजत से माला पहनाया हूं, दुआ कीजिए कि बहुत जल्द आकर आपका शुक्रिया अदा करूंगा इंशाअल्लाह। कोरोना का जमाना चल रहा है, ये पहला मौका होगा कि जब आप उस आदमी को जिताएंगे जिसकी पतंग हवाओं में उड़ रही होगी। बात पूरी नहीं हुई, ये पहला मौका होगा कि जब आपकी दुआओं से आपका एमएलए जीतेगा और आपके मोहब्बत और आपके ख्वाबों का पतंग हवाओं में उड़ रहा होगा, लेकिन उसकी डोर यहाँ की जनता के हाथों में। ये पहला मौका होगा कि आप जब चाहें अपने आदमी को अपने पास बुला सकते हैं। जो आपका होगा वो आपके पास आएगा, जो किसी और का होगा वो उसके घर में जाएगा। जो आज से पहले होता रहा। मेरे दोस्तों, ये देश भारत दुनिया के बेहतरीन मुल्कों में एक मुल्क है, और इस भारत की खूबसूरती ये है कि इस देश को किसी ने पेंटिंग से सजाया है, इस देश को किसी ने छक्के और चौकों से सजाया है, इस देश को किसी ने खेल और कूद से सजाया है। तो हम मुसलमान हैं जिसने भारत को अपने तत्वों से सजाया। हमारे कुछ भाई आजकल हमसे कागज पूछते हैं, क्या आप इस देश के हो कि नहीं? अरे हुजूर, खुदा आपको सलामत रखे। आपको बता दूं मैं कहाँ का हूँ। अरे इस देश से हमें इतनी मोहब्बत है कि जब तुम इस देश में थाली बजा रहे थे तो खुदा की कसम हम भूखों के सामने थाली सजा रहे। बम्बई से आने वाले मजदूरों के हाईवे में पूछो किसने थाली सजाया था। हम थाली बजाया नहीं करते, बड़े मियाँ भूखों के सामने थाली सजाया। आप पूछते हैं हम कौन है? अगर आपको पता नहीं चलता है कि हम कौन हैं, तो हम आपके इलाज का खर्चा उठाने को तैयार हैं। आप बताइए क्या है? आपको कुतुब मीनार की बुलंदी अगर नजर नहीं आती तो हम अपने सर पे बिठाएंगे ताकि आप देख सके कि हम कौन। अगर ताजमहल की खूबसूरती आपको नजर नहीं आती तो आप चश्मा खरीद लीजिए, पैसा हमारी तरफ से। अगर लाल किला की मजबूती आपको समझ में नहीं आती तो इस देश के महान प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब से पूछ लीजिए, 15 अगस्त में खड़े होते हैं तो कैसा लगता है? कैसा लगता है? अभी हमारे इस मुल्क में
पता नहीं क्यों जब हम लोग हक बोलते हैं तो कुछ लोग कहते हैं साहब दाढ़ी टोपी वाले हक क्यों बोलते हैं, दाढ़ी टोपी वाले हक क्यों बोलते हैं। जब आपके पुरखे, जब आपके बाप दादा अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे तो यही दाढ़ी टोपी भारत के लिए फांसी के फंदों में थी। आज आप कहते अभी हथरस का वाकया पेश आया, मेरा एक बयान हुआ, उस पर एक नेशनल चैनल ने हमें रिमांड में लिया और कहा कि देखिए मौलाना ब्रिगेड आया हुआ है। मैं बता दूं देश को आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के चैनल चारों तरफ चल रहे हैं, हम आपको खुलकर बता दें, इस देश की धरती पे खुदा न करे, खुदा न करे, खुदा न करे, अगर ब्राह्मण भाई बहनों पर जुल्म हुआ, राजपूत भाई बहनों पर जुल्म हुआ, कुर्मी कोयरी भूमियार भाई बहनों पर जुल्म होगा, दलित समाज पर जुल्म होगा, मुसलमान पर जुल्म होगा, किसी भी पर जुल्म होगा, मुसलमान उस अत्याचार के खिलाफ सड़क पे निकलता है। मुसलमान इस देश की तरक्की के लिए सारों के कांधे से कांधे मिलाकर चल रहा और चलेगा। हथरस की एक बेटी की रीढ़ की हड्डी तुमने तो जवान तुमने काट दिया, कहा गए वो धर्म के महान रक्षक। बताओ सनातन धर्म क्या कहता है। सनातन धर्म रात में क्रियाक्रम की इजाजत नहीं देता, मगर उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर एक धार्मिक योगी का चोला पहनने वाला आदित्यनाथ योगी जी महान मुख्यमंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ ये कैसा राजधर्म चल रहा है, ये कैसा राम राज चल रहा है, ये कैसा सिंहासन चल रहा है कि दिन के उजाले में बलात्कार होता है तो रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार होता है। क्या उत्तर प्रदेश में औरंगजेब की सरकार है? क्या उत्तर प्रदेश में मुगलों की सरकार है? आज मां बहन की इज्जत क्यों खतरे में है? मैं आपको यह यकीन दिलाता हूं, भारत का मुसलमान ये संकल्प लेता है कि दुश्मन की बेटी की भी इज्जत खतरे में आएगी तो हम जान देकर उसको बचाएंगे। हमने बचाया और बचाएंगे। हम आपके नौकरी और रिजर्वेशन के मोहताज बनकर इस देश में काम नहीं करते। बड़े मियां, आपने हमें रिजर्वेशन नहीं दिया, फिर भी इस देश को मिसाइल मैन ने पीछे पुलका। आपने हमें रिजर्वेशन नहीं दिया, फिर भी इस देश की आबरू और उसके संगूर की रक्षा के लिए हमने कैप्टन वीर अब्दुल हमीद इस देश को दिया। आज आप हमसे पूछते हैं कौन है? किशनगंज बिहार की नहीं, भारत की धड़कन है, भारत की धड़कन। और लाइफ लाइन तो ये दिल्ली बंबई से जितनी नॉर्थ ईस्ट ट्रेनें जाती है सब किशनगंज से होकर जाती है। गर्मी के जमाने में हर ट्रेन के पैसेंजर को आप पानी पिलाएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप पानी पिलाएंगे। आप बताइए हम कौन है? आपको बदनाम किया जा रहा है। ये टेलीविजन के चैनल जो एंकर कम है, भयंकर ज्यादा है। जो कल तक कहते थे पूछता है भारत, आज उन पर थूकता है भारत। कहां गए ये बेकार लोग? हमसे पूछते हो हम कौन है? ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना कम वोल्टेज के मौलवी नहीं है। जिस दिन इंशाअल्लाह अपनी तबीयत में आ जाएंगे, छेड़ने वाले प्यारों तुम्हें घर तक छोड़कर आएंगे। लेकिन याद रखना, हम कितने भी गुस्से में आ जाए, भारत की एक तिनका को भी बर्बाद होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। ये हमारा संकल्प है। आज मैं इस अजीमुशान रैली में मैं जानता हूं कि आपने वोट देने का तो फैसला कर ही लिया है ना। बार बार पूछना नहीं, आप पर मुझे पूरा भरोसा है अल्हम्दुलिल्लाह। कहें इंशाअल्लाह। देखिए, आपने जिताने का तो फैसला कर लिया,